जय माता दी। मंगल अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्री आसक्त होता है, स्त्रियों को से घिरा रहता है, स्त्रियों के प्रति विशेष रुचि रखता है। यदि इस मंगल पर सूर्य की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, माता पिता का आदर सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करता है। यदि इस मंगल पर चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन स्त्रियों के संपर्क में रहता है, अनुचित व्यवहार करता है, अनुचित सामाजिक कार्य होते हैं, समाज में उसकी निंदा होती है। यदि इसी मंगल पर अगर बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वतः प्रशंसा करने वाला होता है, इसे ये वहीं जाता है जहाँ इसकी प्रशंसा होती है, चरित्रहीन स्त्रियों के संपर्क में रहता है। गुरु की अगर दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान, समाज में प्रतिष्ठा बनाने वाला होता है। मंगल पर शुक्र की दृष्टि आए तो ऐसा व्यक्ति सुख साधन और संसाधन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्त्रियों के संपर्क में आने पर अपनी सारी संपत्ति, सारे सुख खो देता है और निर्धन हो जाता है। यदि इसी मंगल पर शनि की दृष्टि आ जाए तो किसी एक स्त्री या दो स्त्रियों की वजह से उसका जीवन, पूर्ण जीवन संकट में बना रहता है। मंगल का प्रथम चरण में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति ठिगना होता है। अगर वो व्यापारी है तो व्यापार में यश की प्राप्ति होती है, व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर वो किसी सेना में या सामूहिक में कार्य करता है तो उच्च पद पर पहुंचता है, ये भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करते हैं। पिता तुल्य होता है, समाज से, परिवार से स्नेह और पूरा पिता तुल्य आदर मिलता है। ऐसा व्यक्ति सभी कार्यों में निपुण होता है। यदि मंगल द्वितीय चरण में हो, इस चरण में मंगल दीन अवस्था में उसको रखता है, छोटा परिवार होता है, संतान की समस्या बनी रहती है, संतान अगर होती भी हैं तो कन्याएं होती हैं, एक पुत्र के लिए लालायत रहता है, उस पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। मंगल इस चरण में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। मंगल अगर तीसरे चरण में हो तो इस चरण में व्यक्ति घर से बाहर जाकर व्यापार करता है, व्यापार में उसकी प्रगति होती है, व्यापार में उसकी उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सही तरीके से व्यतीत होता है। यदि इस मंगल पर सूर्य की दृष्टि आ जाए तो उसका यश और वैभव दोनों ही बढ़ते हैं, व्यापार की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। हालांकि सूर्य नीच में होता है, लेकिन नीच भाव में होकर भी उसे उच्च ग्रही का बल प्रदान करता है, उच्चता और श्रेष्ठता प्रदान होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि अगर आई हुई है और मंगल अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति की माँ का बचपन में ही देहांत हो जाता है। मंगल अगर चतुर्थ चरण में हो तो इस चरण में व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, विनम्र होता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता है, जिम्मेदारी का उसको पूर्ण एहसास होता है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सुख संसाधनों की प्राप्ति करता है। उसे रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि ये 12 या 13वें अंश पे चला गया है, बृहस्पति की अगर दृष्टि आ गई है तो ऐसा व्यक्ति अनन्य पैतृक संपत्ति पाता है। अपने पूर्वजों की पिता से पैतृक संपत्ति की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जय माता दी।